नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोटर के लिए कैपेसिटर का कैलकुलेशन था। हमारे मोटर में कितने कैपेसिटर लगाना है, हम इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो मोटर में 3 टाइप के कैपेसिटर लगते हैं, इससे हम जान लेते हैं कौन कौन से कैपेसिटर लगते हैं। पहला लगता है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, दूसरा होता है हमारा रनिंग कैपेसिटर, और तीसरे टाइप के कैपेसिटर का नाम है परमानेंट कैपेसिटर। परमानेंट कैपेसिटर। अब हम जान लेते हैं कि किस मोटर में कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं और इस कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो पहला हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को लेते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान को इसलिए लगाते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम सिर्फ ये होता है कि मोटर के बाद स्टार्ट कर देना है, उसके बाद ये स्टार्टिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरा कैपेसिटर है हमारा रनिंग कैपेसिटर, यानी कि ये जब मोटर जब रनिंग में होती है तब ये काम करता है। और तीसरा होता है हमारा परमानेंट कैपेसिटर, ये मोटर के स्टार्टिंग से लेकर जब रनिंग होती है तब तक ये कार्य करता है, जब तक यानी कि मोटर हमारी घूमेगी तब तक ये काम करेगा। तब हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं कि किस मोटर में कितने का हमें कैपेसिटर लगाना है, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग कैपेसिटर ले लेते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू निकालेंगे। स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू हमेशा माइक्रोफेरेड में आती है और माइक्रोफेरेड को न्यू एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला है दोस्तों, न्यू एफ माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू आई इंटू 10⁻⁶ ऑब्लिक 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू वोल्टेज, जहाँ पर आई जो है हमारा करंट की वैल्यू होती है, 10⁻⁶ यानी कि 10 इंटू 10, ओके, 1 2 6 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6। पाई का मान हमारा 3.14 होता है। फ्रीक्वेंसी का मान हमारा 50 होता है। वोल्टेज यहाँ पे 230 वोल्टेज रहेगी। अब मान लीजिए कि हमारे जो आई है, हमारे मोटर के करंट जो होते हैं 7 एम्पीयर ले रही है, तो इसके लिए हम कितने कैपेसिटर लगाएंगे इस बारे में चर्चा करते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से हम सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। आई वन 7 एम्पीयर इंटू 10⁻⁶ को 6 ऑब्लिक 2 इंटू 3.14 इंटू 50 हमारी फ्रिक्वेंसी है, और ये वोल्टेज हो गया। इन सब का हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी यह होगी 760 1 2 3 4 5 6 ऑब्लिक 72220। तो कैलकुलेशन करने पर जो हमारा कैपेसिटर का मान आएगा 96.6 MFD आएगा, अर्थात यानी 96 का हम कैपेसिटर लगाएंगे। कहने मतलब ये हुआ हमारा। अब हम रनिंग कैपेसिटर का मान को देखेंगे। रनिंग कैपेसिटर को निकालने का हमारा फार्मूला होता है एक रनिंग और रनिंग कैपेसिटर। इसका फार्मूला होता है P इंटू इफिशियंसी यानी दक्षता, हमेशा परसेंटेज में रहेगी, इंटू 1000 बटा वोल्टेज का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर P जो रहेगा मोटर की पावर रहेगी, मोटर पावर वाट में। ओके, हमारी
दक्षता जो इफिशियंसी रहती है 85%, वोल्टेज हमारा हो गया V² मतलब 230 इंटू 230, F यानी फ्रीक्वेंसी 50। तो हम फार्मूले के हिसाब से वैल्यू को पुट कर देंगे। न्यू एफ पी यानी ये मान लीजिए हमारे पास 2 HP की मोटर है, 2 किलोवाट की मोटर है, तो 2 किलोवाट मीन 2000 वाट, ये हमारी 2000 वाट हो गई। इफिशियंसी हमारी 85 हो गई इंटू 1000, 230 इंटू 230 इंटू 50 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 170 3023 बट्टे 2645। कैलकुलेशन करने पे हमारा इतना मान आएगा। तो न्यू एफ यहाँ से निकल जाएगा हमारा 64 mF, अर्थात हम 2 HP में 64 माइक्रोफैराड की रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। अब हम तीसरे कैपेसिटर चलेंगे। तीसरा हमारा परमानेंट, तीसरा हमारा परमानेंट कैपेसिटर होता है। इसके लिए फार्मूला सेम जो हमारा रनिंग में था, सेम फार्मूला यहाँ भी रहेगा। इस P इंटू N इफिशियंसी इंटू 1000 और वोल्टेज स्क्वायर इंटू 230। तो मान लेते हैं कि हमारा जैसे ही पंखा है, तो इसके लिए हम कैपेसिटर कितने लगाएंगे इसे देखते हैं, क्योंकि कैपेसिटर हमारे जो पंखे में होता है हमेशा परमानेंट कैपेसिटर लगे रहता है। तो पंखे की जो पावर होती है 80 वाट के आसपास रहती है, तो 80 वाट ले लेते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 80 वाट इंटू 85 इंटू 1000 ओब्लिक 230 इंटू 230, यहाँ 50 हट जाएगा इधर, इंटू 50। तो कैलकुलेशन हम करेंगे, ये मान प्राप्त होता है 68 1 2 3 4 5 ओके, 26 45 000। सब कैलकुलेशन करने पे हमें यहाँ पे 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाना है, ये ज्ञात होता है। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे कैपेसिटर में 2.5 का कैपेसिटर लगे रहता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।